नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल रिन्यू स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज के इस वीडियो में कक्षा 10 के गणित विषय की प्रश्नावली 2 की विविध प्रश्नमाला को हल करेंगे। इससे पहले इस प्रश्नावली के जो वीडियो है उन सभी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। यदि आपसे वो मिस हो गए तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्नावली 2, प्रश्न संख्या 5। 441 बटा 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 7 गुणा 7 की घात 2 का दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। तो इनका दशमलव प्रसार ज्ञात करने के लिए अपने पहले पढ़ चुके हैं कि किसी भी परिमेय संख्या का हर यदि 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप में होता है तो उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत दशमलव प्रसार होता है। तो यही बात अपने यहाँ लिखेंगे हल, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी परिमेय संख्या का हर यदि 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप में होता है तो उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत दशमलव प्रसार होता है। दशमलव प्रसार कैसा होता है? शांत होता है। परंतु यहां देखिए, अपने जो प्रश्न दिया है इसमें 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप में तो है, परंतु उसके साथ 7 भी है, 7 की घात भी है। अतः यह जो परिमेय संख्या है इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होता। तो लिख देंगे अतः क्योंकि 441 बटा 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 7 गुणा 7 की घात 2 में हर 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप में नहीं है। अतः इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत तथा आवर्ती होता है। इस तरह से इन प्रश्नों को अपने हल करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2 अंडर रूट 45 प्लस 3 अंडर रूट 20 बटा 2 अंडर रूट 5 परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। इसे सरल कर अपने ज्ञात करना है। तो हल, सबसे पहले इसको सरल कर लेते हैं। हर में 2 अंडर रूट 5 है, इसको ऐसे कैसे रखना है? तो यहां देखिए 2 अंडर रूट 45, तो इसको टुकड़ों में लिख लेते हैं। 2 अंडर रूट 9 गुना 5, 9 5 45 प्लस 3 अंडर रूट 20 को भी टुकड़ों में लिख लेंगे, 5 गुना 4 बराबर हर में 2 अंडर रूट 5 है। यहां देखिए 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3, तो 2 गुणा 3, 5 का वर्गमूल अभाज्य संख्या इसलिए नहीं होगा, प्लस यहां पर 3 बार है गुणा 4 का वर्गमूल कितना हो गया? 2 बार आ जाएगा अंदर अंडर रूट 5 बराबर हर में 2 अंडर रूट 5, 3 को 2 से गुणा करके लिख दीजिए, 6 अंडर रूट 5 प्लस इधर भी गुणा हो जाएगा 6 अंडर रूट 5
तो यहाँ देख लेते हैं, अंडर रूट 5 कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या रह गया 6 प्लस 6, और इधर 2 अंडर रूट 5, या 6 और 6 कितने हो गए 12 अंडर रूट 5 और 2 अंडर रूट 5। अंडर रूट 5 से अंडर रूट 5 कट जाएगा, कितने रह गए 12/2, या इसे सरल करेंगे तो 2 एकम 2, 2 छिके 12, तो 6/1। तो यहाँ देखिए ये जो संख्या है इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और Q का मान 0 भी नहीं है, तो यहाँ लिख देते हैं, क्योंकि 2 अंडर रूट 45 प्लस 3 अंडर रूट 20/2 अंडर रूट 5 को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। लिखा जा सकता है, अतः यह परिमेय संख्या है। अतः यह परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या का क्या मतलब होता है कि यदि किसी भी संख्या को P/Q के रूप में लिखा जाए और Q 0 नहीं होना चाहिए, Q का मान कितना नहीं होना चाहिए, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ Q का मान 0 नहीं है और P/Q के रूप में इसे लिख सकते हैं। तो यह जो संख्या है वो परिमेय संख्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 4Q+1 या 4Q+3 के रूप में होता है जहां Q कोई पूर्णांक है। तो ऐसे प्रश्नों को हल करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के उपयोग से। तो हल बराबर, माना A कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, कोई A पूर्णांक ले लेते हैं, धनात्मक विषम पूर्णांक। अब देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से जो A है वो B गुणा Q प्लस R के बराबर होता है, और यहां जो R है उसका मान कितना होता है 0 के बराबर और 0 से बड़ा, परंतु इस B से छोटा होता है। B से R का मान छोटा होता है, ये बात याद रखनी है। और यहां पर क्या है, A है भाज्य, B भाजक, Q भागफल और R शेषफल, और ये चारों ही पूर्णांक है। तो अब अपने B का मान मानना है इसको हल करने के लिए कि जो B का मान है वो मोस्टली जो प्रश्न में आपका Q का जो गुणांक है उसी को लिया जाता है। तो यहाँ Q का गुणांक 4 है, तो B मान लेंगे 4, तो माना B बराबर 4। अब B का मान 4 लेंगे तो R के कितने मान हो जाएंगे, तो R का मान देखिए 0 से लेकर B से कम तक होता है, अर्थात अगर B का मान 4 लिया है तो अतः R बराबर कितने हो जाएंगे, R के मान 0, 1, 2, 3, अतः R बराबर 0, 1, 2, 3 हो जाएंगे, क्योंकि 4 से कम होते हैं। B का मान 4 लिया है तो R के मान 0 से 3 तक हो जाते हैं। अब जो प्रमेयिका है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, इसमें B का मान रखते हैं। तो अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से R बराबर 0 हो, अब बारी बारी से मान रखेंगे। R का मान पहले 0 रखेंगे, फिर 1, 2 और 3,
कि r का मान 0 हो तो a के मान क्या होंगे। यदि r बराबर 0 हो तो a बराबर, देखिए अब b की जगह 4 लिखना है और r की जगह 0 इस यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में। तो b की जगह 4 गुणा q प्लस r हो गया 0 बराबर, इसे हल करेंगे तो a का मान आ गया 4q के रूप में। अब यदि इसी प्रकार r का मान 1 हो तो a के क्या मान होंगे। b की जगह 4q प्लस r का मान 1 तो 4q प्लस 1। इसी प्रकार r के सभी मान रखेंगे। इसी प्रकार क्या है, r बराबर 2 हो तो a बराबर क्या होगा 4q प्लस 2, और यदि r बराबर 3 हो तो a के मान क्या हो जाएंगे 4q प्लस 3। तो ये r के मान, अपने पास 4 मान थे, चारों मानों से a के 4 मान प्राप्त हो गए। तो यहां देखिए इन चारों मानों को अपने देखते हैं कि जो पहला मान है 4q, यह 2 से विभाजित है, अर्थात ये जो 4k है वो क्या है, समधनात्मक पूर्णांक है। समधनात्मक पूर्णांक है, क्यों है, क्योंकि 2 का भाग इसमें जा रहा है। 4q प्लस 1 ये 2 से विभाज्य नहीं है, क्योंकि 2 इन दोनों में से कॉमन आएगा नहीं, और कॉमन आने के बाद 2 का भाग जाएगा नहीं, क्योंकि इन दोनों में से क्या है, ये 2 से विभाज्य नहीं है, अर्थात इसमें 2 का भाग नहीं जा रहा। तो ये क्या है, विषम धनात्मक पूर्णांक है, विषम धनात्मक पूर्णांक। इसी प्रकार इसको देखते हैं, a बराबर 4q प्लस 2, 4 और 2 में से 2 बार आ जाएगा, तो इसमें 2 का भाग जा सकता है। तो ये समधनात्मक पूर्णांक है, ये समधनात्मक पूर्णांक। और 4q प्लस 3, 4 और 3 में कॉमन आ नहीं सकते, अर्थात ये 2 से विभाज्य नहीं है, इसलिए क्या हो गया, विषम धनात्मक पूर्णांक। अब देखिए अपने यही सिद्ध करना था कि कोई भी जो विषम धनात्मक पूर्णांक है, तो अपने पास ये 2 विषम धनात्मक पूर्णांक है। तो पहला तो 4q प्लस 1 के रूप में है और दूसरा 4q प्लस 3 के रूप में है, यही सिद्ध करना था। अतः सिद्ध होता है कि कोई विषम धनात्मक पूर्णांक चार क्यू प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप में होता है, और जहां q क्या है, पूर्णांक है। ये चारों क्या थे, पूर्णांक है, तो यहां q भी पूर्णांक है। इति सिद्ध, ये सिद्ध करना। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में जो प्रश्न आपको समझाए हैं वो आपके अच्छी तरह से समझ आए होंगे। यदि आपको ये प्रश्न अच्छी तरह समझ आए हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूले। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।